द चैलेंज। कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है, क्योंकि आप करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल कम एंड आस्क ईच वन ऑफ यू। विप्लव जी आप आएंगे, बात करेंगे आप? विप्लव सरकार, अनम्यूट कर लीजिए स्वयं। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो बोलिए। नहीं सर, मैं तो बहुत दिन बाद के आया। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत दिन बाद भी किया है तो आप रेगुलरली बिजनेस तो करते होंगे ना। बिजनेस करने में चैलेंज क्या आ रहा है, वो प्रश्न है। आपको कितना टाइम हो गया कोर्स ज्वाइन करके? लगभग 1 साल। ओके, और कोर्स कितना देख लिया आपने? नहीं सर, देख नहीं पाया। अच्छा, ओके, तो अब देखना शुरू कर दीजिए। हाँ सर। नहीं पाए कोई बात नहीं, अभी सुधार लेते हैं उसको। ठीक है सर। तो अभी आप शुरू कर सकते हैं देखना। और रेगुलरली कैसे देखना है वो एक बार मैं एक वीडियो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा ही, दैट हाउ दिस कोर्स नीड्स टू बी सीन एंड क्या करना है हमको, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन तब तक कुछ और साथियों से ये समझते हैं कि जो मुझे कई दिनों के बाद नजर आ रहे हैं या पहली बार। हाँ, पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने हाथ खड़ा किया है तो वीडियो शुरू करना कंपलसरी है सर, उसके पहले तो मैं बात नहीं कर पाऊँ। जी अशोक पासवान जी बोलिए। जी सर, जाहिर से मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। जी बताएं। जी हम तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हम कोर्स तो ज्वाइन किए थे 1 साल मतलब पहले। आई इसमें एग्जाम नहीं दिए हैं सर, करीब 60% देखे हैं कोर्स। एग्जाम देने के लिए तो सर पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम हम तभी दे पाएंगे जब हम कोर्स को पूरा देखें, तो क्योंकि वह पेपर तो पूरे पूरे कोर्स में से आएंगे। हमको ये लग रहा था कि बंद नहीं ना होगा सर, हम कितना दिन में एग्जाम देते? नहीं, 2 वर्ष तक कोर्स, आपने जो फीस भरी है वो 2 वर्ष तक के लिए आपको कोर्स आप देख सकते हैं। तो बंद नहीं होगा अभी। अगर 1 वर्ष हुआ है ज्वाइन करके तो अभी आपके पास और 10-11 महीने हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने कब ज्वाइन किया था। अगर आपने पिछले साल अप्रैल में ज्वाइन किया था तो मार्च 2024 में आपका कोर्स समाप्त होगा। तो अभी भी आपके पास और 8-10 महीने हैं। अच्छा सर। तो पर अभी मुझे बताइए कि आप समय रोज निकाल रहे हैं कोर्स देखने का, कैसे कर रहे हैं? समय सर निकाल रहे, 1 घंटा निकालते हैं सर। ये पर डे नहीं होता है सर। नहीं, दो अलग अलग बातें। इस सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सेशन कोर्स देखने का और इस सेशन का कोई लेना देना नहीं है आपस में। कोर्स देखते हैं सर 1 घंटा। कोर्स आपको देखना जरूरी है। इस सेशन में अगर आपके पास समय है तो आप आइए, और जो दिक्कतें आपको आ रही हैं फील्ड में उसका समाधान पाने के लिए सेशन है। पर कोर्स का ऑल्टरनेट नहीं है, कोर्स तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। और कोर्स देखने का तरीका कई साथियों को शायद पता है मोस्टली, क्योंकि हम ऑलमोस्ट रोज उस बारे में बात करते हैं। लेकिन नहीं भी है तो आज मैं फिर से वो वीडियो दिखाऊंगा कि कोर्स को देखना कैसे है ना। चलिए, ओके। जी शिवलीला जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हाँ सर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 3 दिन हुआ और 1.5 बरस हुआ। तो हिंदी में रहते थे, वो थोड़ा सा चैलेंज आते थे, अभी सॉल्व हुआ सर। अभी कन्नड़ा में देख रहे हैं आप? हाँ सर, 3 बस, दिन कन्नड़ में देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अब इसको 1-1.5 महीने में पूरा कर लीजिए, एग्जाम दीजिए और आगे बढ़िए। और आप में से जो साथी 5,000 पीवी से ज्यादा बिजनेस
पिछले महीने किया है अगर आपने, या इस महीने करने वाले हैं न्यूट्रीचार्ज से, आप वीरांगना और वीर क्लब में आ सकते वीरांगना क्लब में लिंक आए थे सर, वो नहीं चालू हुआ है। हैं। नहीं हुआ तो अब आपको 13 जून को आना पड़ेगा, 13 जून को पड़ेगा। ना? हाँ बिल्कुल, Yes. वो जब अगला है वापस अप्लाई करना पड़ेगा, पुराना नहीं चलेगा। कृष्णा श्रीवास्तव जी आप आए। सर JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। सवाल ये है सर कि पहली बार ये सबसे पहले कब कोर्स शुरू हुआ था? 1200 रुपये वाली, अभी तो याद नहीं है। 1200 बहुत रुपए सारे वाला चैलेंज। कोर्स जो है वो 20 जनवरी को शुरू हुआ था, जब 1200 3 बार पे करना था, और वो एक हाँ वो तो हो गया सर। उसका लास्ट कब हो रहा है सर? 2 बरस? नहीं, वो तो आपने किस दिन, सब- जिस दिन आपने ज्वाइन किया उससे 2 बरस गिने जाएंगे। कोर्स कभी भी शुरू हुआ, हाँ आपने कब बस join जब किया? शुरू, जस्ट ए मिनट सर, जब शुरू हुआ उसके 4 दिन के बाद मैंने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। हाँ, तो फिर आपको जनवरी 2024 तक आप कर पाएंगे अभी, और बस, जैसे बस। अभी जून के महीने में है, अभी 7 हाँ। महीने और हैं आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी के लिए बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं सर हम लोगों के साथ, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं सर इधर। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक चैलेंज रहेंगे। हाँ तो उसके तो गुरु आप है, थोड़ा सा समाधान करेंगे। 2014 में बच्चन साहब हमारे एक प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि उनको उनके बाबूजी ने, श्री हरिवंश राय जी ने ये बताया था कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। वो संघर्ष है अलग चीज है सर, चैलेंजेस अलग चीज है सर। हाँ, दोनों दो संघर्ष, पार्ट है। चैलेंज जो है वो संघर्ष का ही इंग्लिश इज नाम वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रगल सर। है। चैलेंज जो है तो दैट इज व्हाट, जो संघर्ष हम कहते हैं हिंदी में, वो इंग्लिश में उसको चैलेंज कहते हैं, कोई अंतर कुछ नहीं है। और ऐसा। और डेफिनेट बात है कि जब चैलेंजेस आते हैं तो हमें, हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, बहुत परेशान होते हैं। लेकिन एक बात का जो हमें ध्यान रखना है, चैलेंजेस को पार करने के लिए इकलौता तरीका है काम करके उस दिशा में आगे बढ़। बात सही है सर। कि चैलेंज तो रहेंगे, चैलेंज रहेंगे, हेल्थ ग्राउंड पे रहेंगे, फाइनेंशियल ग्राउंड पे रहेंगे, इमोशनल ग्राउंड पे रहेंगे, सारे रहेंगे। ये चीज आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इधर हम देख नहीं पा रहे हैं। सारा कोर्स मेरा खत्म हो गया है, एक पार्ट बिजनेस का कौशल जो है ना वो अटका हुआ है। कारण क्या है? इधर 6 बजे टीसी सर, इधर VC सर, इधर होम मीटिंग, इधर मीटिंग, अरे कि क्या बताएं। इसीलिए हम आपसे डेट पूछे सर। इसमें कोई चैलेंज ही नहीं है सर, आपको आपकी प्राथमिकता निर्धारित करनी है। प्राथमिकता न टीसी सर आपके लिए निर्धारित कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना BC सर कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। आपकी प्राथमिकता आपको निर्धारित करनी है। जैसे अभी सुबह 6 बजे से मेरा एक स्पेशल 21 ग्रुप है हमारा, उसका सेशन रहता है 6:57 पे। वो मीटिंग शुरू थी लेकिन 6:57 पे मैं वहां से निकल गया, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है कि यहाँ मुझे 7 बजे सेशन शुरू करना है। मेरी प्राथमिकता है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। हाँ हाँ। अदरवाइज वो सेशन में मुझे ज्यादा मजा आ रहा था। ओ भाई। तो पर प्राथमिकता, और प्राथमिकता आपको निर्णय करना है। आपकी जिंदगी कहाँ बदलने वाली है, आपके लिए क्या आवश्यक है। बात सही है सर। कोर्स इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं ऐसा कि कोर्स हमने बनाया है, लेकिन इस कोर्स से जिंदगियां बदल रही हैं। अरे आप गजब का कोर्स है सर, गजब का। बदल सकती है, तो समय आपको देना पड़ेगा। जरूरत है तो कोई भी काम एक रोक दीजिए, लेकिन 1 घंटा रोज देखेंगे तो बचा हुआ जो बेचने का कौशल है वो भी आपका 10 दिन में पूरा हो जाएगा। अच्छा सर, ये रोज होता है? ये तो नहीं नहीं संजोग नहीं, से। दो बातों को मिक्स मत करिए। ये सेशन अटेंड करना जरूरी नहीं है। चलिए, आपसे रूबरू हो तो गए, बहुत दिनों के बाद हुए सर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये सेशन अटेंड करना और कोर्स करना 2 अलग अलग बातें। वो तो अलग अलग बात है सर। तो कोर्स को पूरा करना पहले जरूरी है। ये सेशन आप अटेंड करें ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोर्स अगर आपने अटेंड नहीं किया, कोर्स अगर आपने पूरा नहीं देखा, तो लोगों से मिलना कैसे है, बात कैसे करनी है, राइट राइट तरह से हमको कनेक्ट बनाना है, वो आप नहीं सीख पाएंगे। हाँ, वो सर, कोर्स देखने के बाद
आप यहाँ पे आते हैं। वो ठीक है सर, लेकिन आपसे मुझे रूबरू होना था, ये भी ये अरे बहुत आप मोस्ट वेलकम है बहुत सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सेशन अटेंड करना कोर्स देखने का ऑल्टरनेट नहीं, इट्स नॉट एन ऑल्टरनेट टू वाचिंग द कोर्स, राइट? दैट्स ऑल आई एम सेइंग। एक सवाल और सर, वो मशीन कब आ रही है सर? आ गई है। आ गई? हाँ आ गई है। आप कहाँ रहते हैं? हम पटना में मैं हूँ सर, केपी श्रीवास्तव एडवोकेट, आपको हुए हैं डेट हुई है सर। तो पटना में सर मेरे ख्याल से आपको 15-20 तारीख तक, 25 तारीख तक तो पहुंच जाएगी। अनाउंस हम कर दें? क्योंकि पटना डेपो में आप बता दीजिए कि आपको मशीन चाहिए है, वो ऑर्डर करेंगे भीलवाड़ा से। अच्छा अच्छा, 15 दिन में पहुंच जाएगी आपके पास। थैंक यू सो मच सर, ओह बहुत खुशी का न्यूज़। ऑलरेडी जो लोग गोवा आए थे, ऐसे करीब 400 लोगों को मशीन मिल चुकी है। अच्छा, नए नए सेशन में? हाँ, ऐसे तो अच्छा। फिजिकल जो आए थे उनको फिजिकली दे दी थी वहीं पे, पर अभी अच्छा, तो आपको आपके पीयूसी या डेपो से अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप हम आपसे उम्र में बड़े हैं सर, इसलिए मैं आपको ये न्यूट्री चार्ज का कमाल है सर। आई एम 80 years old, whether you believe it or not, but this why. No, sir, you are, that's why I'm saying people like you are ideally the role model. सर थैंक यू सर। क्योंकि ये न्यूट्री चार्ज सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। ये आपका बड़प्पन है कि आप कितना ईमानदारी से हाँ सर, कोर्स देख के मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक सफल वकील होने के कारण आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जब सीखने की प्रवृत्ति हाँ होती सर, है अपने अंदर, तो हाँ हम सर, बहुत आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। राइट सर, बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत इतना धन्यवाद मैं, आपको। थैंक यू सर, नमस्कार सर। हमारी तरफ से नमन कि आप ये कर रहे हैं, ये करिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि So many जिंदगी में blessings, आगे बढ़ने का अवसर सबको मिलना चाहिए। आप 100 साल से भी ज्यादा अधिक जिए सर, ताकि लोगों को संदेश देते रहे सर। हमारी शुभकामनाएं, भगवान से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ और लंबी जीवन जिए सर। और हमारी प्रार्थना ये है, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन आशीर्वाद के लिए, लेकिन हमारी प्रार्थना ये है कि आप सब लोगों का बिजनेस बढ़े, हम हाँ ये तो राइट सर, बिल्कुल। और ग्राहकों की मदद करते हुए हम हाँ अपने आमदनी को बढ़ा पाए, वो उद्देश्य है ये सब करने के पीछे। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच श्रीवास्तव साहब। अंजनी सिंह साहब आप आइए, आपने हाथ बढ़ाया। जी बताएं। अनम्यूट कर लीजिए, मैंने, हाँ बोलिए। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी सर हमको कहना है कि हम पिछले साल कोर्स में शामिल हुए थे और 2 किस्त पैसा हम जमा कर दें, तीसरा जमा कर उस कारण बस नहीं हुआ। अभी भी कर सकते हैं आप तीसरा, 1499 रुपए की तीसरी किस्त है। यहाँ पे अभी नरेंद्र जी आपको लिस्ट में देखता हूँ 2 मिनट में, वो आपको लिस्ट यहाँ पे लिंक पोस्ट कर देंगे जी, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब वो पे कर सकते हैं। वो पे करने के बाद में आपको एग्जाम देना चाहते हैं हम लोग। एग्जाम आप दे सकते हैं, तीसरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, फिर आप एग्जाम दे सकते जी सर। एक और कह रहे थे सर, अभी कोर्स में हम लोग देख रहे हैं, जो पहले आता था बेचने की कौशल, वो सब नहीं आ रहा है, खाली प्रोडक्ट की नॉलेज खाली आ रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ आ रहा है। पूरा दिख रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप हेल्प डेस्क पे फोन कर लीजिए, आपकी क्या चैलेंज, क्या दिक्कत है वो आप समझ लें। आप शायद अगर यहाँ पे हेल्प डेस्क के नंबर भी दिए हुए हैं, आपकी ऐप में भी दिए हुए हैं, अगर आप कोर्स देखेंगे, आप ये सेशन के लिए भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो कोर्स देखते हैं, expertise हमको अपलोड है, वो सब देखते हैं। हाँ नहीं, तो कोर्स आप देखते हैं तो जैसे ही पहला पेज पे आएंगे ना, ये पहला पेज है, शुरू कर, यहाँ पे नीले रंग में जो लिखा है उसके ऊपर सफेद रंग में 3 नंबर दिए हुए हैं। जी जी वैसे किसी भी नंबर पे आप बात कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। कोर्स कितना देख लिया है आपने 1 साल में?
एक बार फिर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हम तो कोर्स पूरा देख लिए सर। पिछले महीने हम तो अक्टूबर से लेकर के पिछले महीना दिसंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट हम देख लिए हैं। तो और फिर उसको इतना जो क्यों रुके हैं एग्जाम देने के लिए? अच्छा, आपने फीस भी आप इमीडिएटली भर दीजिए, आज के आज ही एग्जाम दे सकते हैं। और क्या है कि हमको इससे बहुत बड़ा रिजल्ट निकला है। अभी 5,000 बीबीएम कर रहे हैं ड्यूटी चार्ज से। जब से कोर्स कंप्लीट किया है ना, सर 5,000 हो जा रहा है, तो हमको एग्जाम देना है। ओके, ठीक है, एग्जाम आप दे दीजिए आज ही करके। ठीक सर, ठीक, ओके। बलिराम जी आप आएंगे? बिना देवी जी आपका वीडियो शुरू होगा तब मैं बात कर पाऊंगा आपसे। जी बलिराम जी बोलिए। जी सर, मेरा चार्ज ड्यूटी किया है। जी जी सर, वो हमने क्या एग्जाम हो गए, एग्जाम में हम पास हो गए। बहुत खुशी की बात है। तो सर ये सर्टिफिकेट अभी तक तो पहुंचा नहीं सर। नहीं, जो 2 सर्टिफिकेट आते हैं, जो एक्सपेडिफाई की तरफ से सर्टिफिकेट आता है वो तो एक दिन बाद ही आपको मिल जाता है, आपके हाँ। प्रोफाइल में ही रहता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, वो तो कर दिया सर। हाँ नहीं, जो दूसरा सर्टिफिकेट है उसमें टाइम लगेगा। एनएचडीसी का सर्टिफिकेट आने में 20 से 30 दिन कम से कम लगते हैं। नहीं, 20-30 दिन तो ज्यादा हो गए सर, 4 महीने हो रहे हैं ना। नहीं, 4 महीने हो गए तो आप फोन कर, सब 4 महीने पुराना तो कुछ पेंडिंग नहीं है। अभी आज की तारीख में अप्रैल तक जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उनके सर्टिफिकेट आ चुके हैं। तो फिर आप यहाँ पे एक बार हेल्प डेस्क पे बात कर लीजिए। आपने या तो एनएचडीसी का फॉर्म नहीं भरा होगा, आपने एग्जाम तो पास कर लिए पर एनएचडीसी का फॉर्म भरना पड़ता है तभी सर्टिफिकेट आता है। तो वो फॉर्म आपने भरा है कि नहीं वो कंफर्म कर लीजिए। 99% आपने फॉर्म नहीं भरा है तभी वो नहीं आया है। 4 महीने पुराना तो कुछ पेंडिंग है ही नहीं अब। अच्छा, तो कंफर्म करना पड़ेगा सर। उन्हीं लोगों के सर्टिफिकेट नहीं आए हैं जिन्होंने मई के महीने में एग्जाम पास की। हाँ, अदरवाइज उससे पहले वाले तो आ चुके हैं। आप तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर चैट में लिख देंगे तो कोई आपको फोन कर लेगा, या चैट में हेल्प डेस्क के नंबर भी दिए हुए हैं आपके ऐप में भी हेल्प डेस्क का नंबर है, आप वहाँ फोन कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप वो बता देंगे कि किस कारण से नहीं आया है। जी सर, है ना? थैंक यू सर। ओके, कहाँ रहते हैं बलिराम सर आप? सर मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, नागपुर में। जी हाँ। बीना जी आइए आप। जय सिंह सर, मेरा टास्क नहीं टीचर सर। मेरा फीस तो भरा हुआ है 3 महीने का, 1200 करके था, तो मैं एग्जाम तो दे नहीं सकी सर। अभी दे सकती हूँ सर? बिल्कुल दे सकते। अगर आपने 5,000 रुपये भी मैंने कंटिन्यू किया 10 महीने। अभी वो हो नहीं पाएगा। क्लास में मेरा तबीयत खराब था तो मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने 2500 का फ्री प्रोडक्ट भी मुझे मिला था तभी। वो ठीक है, बिलवाड़ा भी गई थी सर, मैं आपके साथ बात भी की थी। कोर्स पूरा देख लिया है? पूरा हुआ नहीं है सर, थोड़ा बाकी है मेरा। तो कर लीजिए, नोट्स भी बनाइए। मैं इनफैक्ट अभी आपको एक वीडियो दिखा भी देता हूँ कि कोर्स को देखना कैसे है। वो बहुत आवश्यक है ये चीज़ हमारे लिए। तो मैं 1 मिनट ही आपको दिखा देता हूँ कि तो 1 मिनट सब लोग इसको देख लें। से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करेंगे
और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद होगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो बहुत आवश्यक है कि हम इस तरीके से जो दिखाया गया है, इसी तरीके से हम कोर्स को देखें। तो ये बीना जी, ये आपको आ गया ध्यान में? क्या आप पहले भी इस तरह देख रही थी? एक मिनट, सॉरी, आपको मैंने म्यूट किया था, मैं आपको अनम्यूट कर, अब आप अनम्यूट कर। मैं सीरियली देखती थी सर, इसी तरह नहीं देखती थी, आज पता चला तो ऐसे करूंगी। नहीं देखती मतलब आपने सीरियली देखती थी मैं, लेकिन वहाँ 100 होता था सर, मैं कंटिन्यू देखती थी, देखा तो बाद में बीमार के कारण मेरा छूट गया सर वो। अभी मैं शुरू करूंगी सर। ओके। और सर मेरा आगे अगले महीने मैंने न्यूट्री टेस्ट तो कर नहीं पाई सर, क्या मैं इस महीने करने से होगा सर? हाँ, वीरांगना वो क्लब में तो आप अभी भी आ सकते हैं, अगर आपका प्रश्न उससे वो जो टारगेट चल रहा है ना सर, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकती हैं। हाँ सर, मैंने अगले महीने कर नहीं पाई सर, अगले महीने भी कर सकते हैं, तो जुलाई तक है। मेरे टीम से भी पूछ रहे थे, तो मैं बोला कि मैं सर के साथ बात करके आपको बता दूंगी। पर इसके लिए न्यूट्रीचार्ज के सेशन होते हैं, ये प्रश्न आप वहाँ पूछिए, यहाँ पे हम फोकस करेंगे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स और बिजनेस बढ़ाने के बारे में। कोर्स को उपयोग करके हम कैसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, वो हमारा फोकस है एजुकेशन। चलिए ठीक है। शिखा जी, अगर आप वीडियो शुरू कर पाएंगे तो हम बात कर सकते हैं। शिखा मंडल, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है लेकिन ओके। अब जो है, जब तक शिखा जी से हमारी बात हो रही है, हम अपने उसी प्रश्न पे आते हैं कि एक मिनट से पूछ लेते हैं, आप कोई चैलेंज है वीडियो शुरू करने में? आप अनम्यूट करके बात कर लें 1 मिनट। নমস্কার স্যার, জয়া সেম, মেরা চার্জ নিউট্রি চার্জ। আমি ব্যারাকপুর থেকে বলছি। আমি তো হিন্দি বলতে পারি না স্যার। আমি এই কোর্সে জয়েন, স্যার বুঝতে পারছেন আমার কথা স্যার? तो अभी क्या है, आपकी भाषा समझने में হ্যাঁ असमर्थ हूँ, क्योंकि सम्राट सर भी नहीं है सेशन में। सर मैं हिंदी बोलने नहीं बोलता हूँ, तो आप कल शाम के सेशन में या परसों सुबह आप प्रश्न पूछ लें, तब सम्राट सर रहेंगे, वो जवाब दे पाएंगे आपकी बात। थैंक यू सर। या अगर यहाँ पे और कोई है जो बंगाली में अभी ट्रांसलेट करना चाहता है, then there is some solution. আমি আজকে স্যার মানে ফার্স্ট এখানে জয়েন করেছি,
মানে কোনোদিন করতে পারিনি। মেন কথা সকালবেলা আমাদের রান্না বান্না থাকে, আপনি তো বুঝতে পারছেন না বলে কোনো ইয়ে হচ্ছে না। ঠিক আছে স্যার, তাহলে সন্ধেবেলা করব কালকে। স্যার মেসেজ আসবে তো আমার ফোনে? हाँ, तो बिकॉज ये लैंग्वेज चैलेंज ऐसा रहेगा जिसमें इसके लिए जवाब देना मुश्किल रहेगा। आप करेंगे मुजुमदार স্যার साहब? স্যার আমার মেয়ে একটু বলে দিচ্ছে। जी मुजुमदार साहब, आप अगर आप बता सके तो। ये कहना चाह रहा है कि हम जल्दी में ज्वाइनिंग ले लिया, हम हिंदी में समझ नहीं पाते सही सलामत। नहीं तो बंगाली में कोर्स है ना, बंगाली में ज्वाइन कर लीजिए। तो उनको बताना पड़ेगा कि ये आपका कोर्स हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा, बंगाली में भी होगा। अगर आप बंगाली में लेने चाहे तो बंगाली में भी ले सकते हैं। हाँ, उनको आप बता दीजिए बंगाली में वो ले सकते हैं, और उनका मोबाइल नंबर अगर वो यहाँ दे देते हैं तो उनके कोर्स को चेंज करके बंगाली कर दिया जाएगा। जी सर। ठीक है। परफेक्ट। तो शिखा जी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ आपका मोबाइल नंबर उनको बोल दीजिए, मोबाइल नंबर चैट में लिख दें यहाँ, सो इट विल गेट मैनेज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना कि चैलेंज क्या है, जब हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो मेहनत करने में, बाहर निकल के लोगों से मिलने में चैलेंज क्यों आता है, कहाँ पे आता है, क्या बेसिक दिक्कतें हैं? गोकर्णा छेत्री जी, आप बात करेंगे? यस सर, जय श्याम सर, मेरा चार्ज नहीं होती सर जी। मुझे तो बात करने से भी अच्छा आपका जो भी साथी लोग पूछ रहे हैं तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और जितना ज्यादा सुनने में बहुत वो हो रहा है। तो सर मैं आप पूछ ही लिया तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं भी वही पिछले साल ही मैं भी ज्वाइन किया था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं वो बराबर वो कोर्स नहीं कर पाए। पर लास्ट टाइम आपने जो जैसे दिखाया था मैं वैसे ही वीडियो को 3-4 बार देख के उसको फिर बुक में रिपीट करके लेके मैं वो कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं एग्जाम में भी मैं बैठूंगा, मेरा यही ख्वाहिश है। कितना देख लिया कोर्स आपने अभी तक? अभी तक 70% से ऊपर ही है। न पहले तो मैं लगभग 90% में देख चुका था, लेकिन जैसे मुझे मालूम हुआ, जैसे आपने बताया कि नहीं वो अन्य देखने से नहीं होगा, उसको 2-3 बार रिपीट करके देख के और नोट में उसको लिख के फिर वो करना, तो उसमें और मुझे इजी होता। फिर मैं शुरू में उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ मुझे समझ में आ रहा है। जैसे हम नोट में राइटिंग कर रहे हैं तो उससे बहुत इजी हो गया, तो वो थोड़ा सा नोट्स जब हम लिखते हैं ना तो Yes, क्या sir. होता है, हम नोट्स अपनी भाषा में लिखते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, तो Yes, sir. लिखी हुई चीज हमको याद रहने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है, जब नोट्स लिखे हुए हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं बार बार। बिल्कुल सर। तो इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये जो आप कर रहे हैं, तो एग्जाम दीजिए। और तो बिजनेस करने में क्यों चैलेंज आता है छेत्री सर? रोज जाके जब हमको काम करना होता है तो दिक्कत क्या होती है, कहाँ पे चैलेंज रहता है? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे बिजनेस को लोगों के साथ किस तरह से बात करना चाहिए, कैसे उनके साथ फास्ट रिलेशनशिप में आना चाहिए, उनको उनके साथ पहले उनके जो समस्या है वो समझना चाहिए, और बोलने की जो कौशल है वो पहले हमको सीखना चाहिए। वो सब चीज़ हम करते नहीं है, और थोड़ा बहुत जो सीखने के बाद हम उसको फील्ड में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से भी हमें वो परेशानी हो रही है। तो पहले हम खुद ट्रेंड हो जाए और हर चीज़ के बारे में बारीकी से हम उसको समझ के, हर चीज़ का जो अच्छी से समझने के बाद अगर हम फील्ड में आ जाए तो
वो चीज को अप्लाई करना बहुत मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा। तो यही वजह से थोड़ा चैलेंज आ जाता अभी है। आप बिजनेस आसानी से कर पा रहे हैं? हाँ सर, अभी तो आपने C1 to C5 का लिस्ट बन गया है आपका? यस सर। C1 to C5 आपने कोर्स देखा है ना पूरा? बेचने का कौशल देखा है पूरा? हाँ, बेचने का कौशल मैंने देखा है सर। वो अ, जो लोगों के साथ जो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से लोगों के साथ जाके बात करना चाहिए, आपने जो तो ASKD जो है उसमें हमने नॉलेज के सेशन में कैसे हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है उसके बारे में बात की गई है। तो Yes, वो sir. आपने देख के लिस्ट बनाई है उस तरह से? नहीं, उस तरह से अभी तो मैंने लिस्ट बनाई नहीं सर, क्योंकि फिर फायदा ही नहीं है। वो आपने देखा है या नहीं देखा है वो? नहीं, आप बेचने का कौशल में देखा है सर, बहुत अच्छा लगा वो। नहीं, तो C1 to C5 लिस्ट वाला, वो जो C1 to C5 जहाँ बताया गया है नॉलेज के सेशन में, वो देखा है आपने वीडियो में? नहीं सर, नहीं। तो फिर तो कोर्स पूरा हुआ ही नहीं है आप। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, मैं यही बोल रहा हूँ। वहाँ एंड तक मैं नहीं गया, वो बेचने का कौशल का कर end तक। लीजिए सर वो करके, और उस तरह से जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोगों से जाके नहीं मिलेंगे, यस सर। तो बिजनेस करना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। जी सर, जी सर, जरूर 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 कोशिश करूंगा। अभी कुछ टाइम टेबल भी मैंने चेंज किया, इसलिए अभी मैं रेगुलर आने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी ये जो मॉर्निंग सेशन में, जो मीटिंग में। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोर्स भी देखिए और इसको फील्ड में अप्लाई भी कीजिए। जरूर सर, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। चलिए, और कोई साथी हैं जिनके प्रश्न हैं? नहीं तो हम लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम किसी और हाँ, राम सेवक जी आप बात करेंगे? दिल्ली से है सर, उसका 2 महीना से मेंस बंद हो गया, तो लड़की का 24 साल नहीं, उसको मैंने आप ये हम इस तरह के प्रश्न यहाँ पे नहीं देते हैं सर। मैं एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स रिलेटेड अगर कोई बात हम कर सकें। आपके यहाँ बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज है, इसके लिए एक मिनट रुकते हैं। रामानुज जी आपने हाथ खड़ा किया है, आप पूछिए। जय श्याम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बताएं। बहुत दिनों के बाद सर आपसे मुलाकात तो हो रही है। तो मैं बीच में कुछ अनफिल्ड हो गया था और फिर से शुरू किया हूँ सर। ये जो अपना बॉडी स्कैनर मशीन के लिए हुआ था, तो वो कैसे मैंने मिलेगा? बॉडी स्कैनर मशीन आपको आपके नियरेस्ट डेपो पे अगले 15-20 दिन में पहुंच जाएगी। अच्छा, मैं बात किया था तो कह रहे हैं कि अभी वो नहीं है, ऐसे आप बात अभी करें नहीं है, कैसे? वही मैं कह रहा हूँ, अगले 15-20 दिन में वहां पहुंच जाएगा। तो आप उनको बता के रखें। कौन सा डेपो है आपके नजदीक? हमारे यहाँ डिपो है ये बलिया जिले में डिहावा, ठीक है, रसड़ा में है सर, रसड़ा में। तो बस वहां से आपको मिल जाएगा, आप बोल दीजिए वहां पे। ठीक है सर, जय। चलिए, सुरजीत जी आएंगे आप प्लीज। प्रणाम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि करीब करीब 7-8 महीना पहले हम कोर्स ज्वाइन किए थे, और जो 2 किस्त था वो हम उतार दिए। तीसरा किस्त के लिए हमारे पास लिंक नहीं आया, तो हम नहीं पे कर पाए। इसका लिंक तो आपको यहीं मिल जाएगा। 1499 रुपए का लिंक है, सभी को भेजा गया है, फोन भी किए गए हैं। पर आपके पास अगर किसी कारणवश नहीं आया है तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप अभी पे कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा किस्त भरने के बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे। जी। तो चतुरी शर्मा जी आप आएंगे? जय सिंह सर। बताएं।
सर पूछना था कि एक बार तो एग्जाम दे चुके हैं सर, दूसरा बार जो है सो वो एग्जाम वाला वो ऑप्शन आता ही नहीं है सर, उसके लिए क्या करना होगा? ऑप्शन तो वहीं पे रहेगा, लेकिन आप अगर आपका मोबाइल नंबर दे दें तो आपको कोई फोन करके कंफर्म कर लेगा कि क्या एक्चुअल दिक्कत है। तो एक्सपर्टिफाई की टीम से या उनको आप फोन कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लीजिए। आप आपका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं यहाँ चैट में? जी लिख सकते हैं। लिख दीजिए, हो जाएगा। है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। महेंद्र कुंभार जी आप आइए। हाँ सर, JRCM मेरा चार्ज नहीं टीचर। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन रहता है सर कि जो बीर क्लब में एंट्री होने के लिए जो बॉडी स्कैनर का जरूरत है, तो मेरा पास पहले से बॉडी स्कैनर है तो क्या तो आपको चलेगा? जरूरत नया लेने की आवश्यकता नहीं, बॉडी स्कैनर होना चाहिए, वो नया हो या पुराना उससे कोई मतलब नहीं। हाँ सर, कोई कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। सो जी शांतिराम जी बोलिए। मेरा चार्ज नेट रिचार्ज सर, वही सर नेट हम सर पूछ रहे कि वही बॉडी स्कैनर के बारे में ही सर। मेरा पास एक नेट मैंने बॉडी स्कैनर है, तो मेरा खुद का नहीं है, एक साथी का है, तो उससे काम सर चलेगा अभी? हाँ बिल्कुल चलेगा, आपके पास बॉडी स्कैनर होना चाहिए ताकि आप उसका उपयोग कर पाए। वो आपने खरीदा है या किसी और ने, जब तक आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सुषमा पटेल जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो बात। जी सर, JRCM गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा समस्या है सर, बॉडी स्कैनर है बट खराब हो गया है सर। बॉडी स्कैनर ठीक नहीं होता है दोस्त, वो आपको उसकी जिंदगी 4-5 साल की होती है, आपको नया लेना पड़ेगा अगर खराब हो जाए तो। ठीक होना अनलेस एंड अनटिल ऐसी सिंपल से कोई बात है कि सेल ठीक से नहीं लगे, एक बार चेक कर लीजिए आप, अदरवाइज उसका रिपेयरिंग का कोई वो जो उसमें बताता है ना सर, गलत बताता है, कोई रेशियो आता ही नहीं उसमें। हाँ तो आपको सर बॉडी स्कैनर बदलना पड़ेगा। बॉडी स्कैनर में कोई वारंटी गारंटी नहीं आती। जी सर, वो फोन किए थे जी केयर में, तो बोलता है कि कुरियर कर दो, सो बोल रहा था। हाँ आप वो एक कर सकते हैं, एक बार प्रयत्न कर लीजिए, आप कुरियर कर दीजिए इजी केयर को, अगर वो उसको ठीक कर पाए तो करके आपको वापस भेज देंगे, लेकिन वो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। और यह ज़्यादा आसान नहीं है कि आप एक नया बॉडी स्कैनर ले लें, जैसा आपको उचित लगे। बॉडी आप इजी केयर को भेज सकते हैं, अगर वो ठीक कर पाएंगे तो वो करके वापस भेज देंगे आप। ठीक है सर, ठीक। सो इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि बिजनेस को हम कैसे करें, और क्योंकि वही उद्देश्य है जिसके कारण हम सब लोगों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया है। तो इफ दैट इज द पर्पस, बहुत आवश्यक है कि हमको रोज घर के बाहर निकलना है, रोज जाके लोगों से मिलना है, और रोज रोज ये करने में हमको शर्म आती है, डर लगता है या आलस आता है। जैसे हम कल बात करते हैं, हमें से जो साथी नौकरी कर रहे हैं या जिनका कोई ऐसा व्यवसाय है ऑलरेडी, जो मान लीजिए कोई जनरल स्टोर है जो आपको खुला रखना है सुबह शाम तक, तो हम रोज करते हैं बिजनेस, नौकरी पे हम रोज जाते हैं। लेकिन जब भैया हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, हम स्वयं काम कर रहे हैं, उस समय पे वो अनुशासन हमारे अंदर नहीं रह पाता है रोज काम करने का, या इच्छा नहीं हो पाती, जो भी हम कहना चाहते। तो इसके ऊपर हमको थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है, और ये रेगुलरली हम करें कि और इसीलिए कोर्स देखने का बहुत महत्व है, क्योंकि वहाँ पे ये अनुशासन वाली बात भी सिखाई गई कि कैसे वो डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। तो इस बात पे अगर हम सब लोग काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है हमारी आमदनी पे।
क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हुए, लोगों को स्वस्थ बनने में मदद करते हुए हम अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। ये जो मैंने पूरा सेंटेंस कहा, वो पूरा सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों की मदद करते हुए। सबसे पहले हमने सीखा है कोर्स में कि सबसे पहले ग्राहक सर्वोपरि है। ग्राहक की जो आवश्यकताएं हैं उसका हमें ध्यान रखना है, वही हमें उनको समाधान देना है, समाधान प्रस्तुत करना है जो उनकी ज़रूरत है। ओनली बिकॉज हमारे पास बेचने के लिए कोई बड़ी चीज़ दूसरी है, तो सामने वाले को अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको मत बेच, क्योंकि ज़बरदस्ती बेच के कभी भी रिश्ता अच्छा नहीं बनने वाला है। तो ये बातें हैं जो हमको ध्यान रखना ज़रूरी है जब हम बिजनेस करना चाह रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो और किसी साथी का अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। दैट इज व्हाट प्रिफर। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस। एंड इफ देयर आर नो क्वेश्चंस वी कैन। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। वीडियो अगर शुरू कर पाने की परिस्थिति में हो तो कर लीजिए। यस सर मेरा क्वेश्चन है, ये जैसे मेरा जो है 1 साल से ऊपर हो गया है एनसीसी कोर्स में, एडवांस काउंसिल कोर्स है, उसमें 1 साल से ऊपर हो गया है। तो इसमें हम कब तक एग्जाम दें? कभी हमने एग्जाम अभी तक नहीं दिया है, तो कब तक दे सकते हैं? समय कब तक है? आप ज्वाइनिंग करने से 2 वर्ष के भीतर एग्जाम दीजिए। तो अभी अगर 1 वर्ष हुआ है, आपने कौन से महीने में ज्वाइन किया था आपने? सर जब पहला महीना जिस महीने से स्टार्ट हुआ था, शायद हमको जनवरी 2022 में शुरू हुआ था। सर, तो मैंने तब स्टार्ट किया हाँ, तो आप दिसंबर 2024 तक आप 23 तक आप देखिए, इस वर्ष के दिसंबर तक आप एग्जाम दे सकते हैं। यस सर, थैंक यू। जी वीएन राय सर बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर मैं यहाँ पर रहता हूँ, मतलब बहुत कम लोगों से मिलना जुलना मेरा होता है। तो मतलब यहाँ परिचय बहुत कम लोगों का है, तो आखिर मैं अगर निकलूं तो किसके पास जाऊं? हाँ, बहुत शानदार प्रश्न है जी। आपने कोर्स पूरा देखा है सर? सर कोर्स पूरा देख लिया है, नोट्स भी बना लिए हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं। C1 to C5 पे काम करना शुरू कर दिया है हमने। सर C1 और C5 पे अभी कुछ लिस्ट बनी है, कुछ अभी नहीं बनी है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है सर मेरे माइंड में कि यहाँ पर तो अपना कोई खास है नहीं। C1 में फैमिली है ना, तो फैमिली में तो हम 2 4 5 लोग हैं बस। और C5 में अननोन, जिससे हमारा मिलना जुलना है ही नहीं। अननोन लिस्ट जो बनानी पड़ती है ना सर, देखिए आप जहां भी रह रहे हैं या जहां अभी अगर आप ट्रांसफर हुए हैं, पहले आप कहाँ रहते थे और अब कहाँ रह रहे हैं? नहीं सर, पहले यूपी रहता था, अभी मैं यहीं हूँ अमृतसर में ही, पंजाब में। बट ये है कि मेरा अनजान लोग तो दोनों जगह अनजान ही होते हैं। आपके पास अगर जब आप यूपी में थे तो जो लोग आपके C5 के लिस्ट में आने उनको भी आप जानते नहीं है, यहाँ पे भी जो लोग आने वाले हैं उनको आप जानते नहीं। अब सवाल है कि C5 तक पहुंचा कैसे जाए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हम अनजान लोगों की लिस्ट कैसे बनाए। अगर आप किसी नई जगह पे हैं तो जो 2 4 6 लोगों को आप जानते होंगे, जो आपके C2 या C3 होंगे। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आपके ऑफिस में कुछ लोग होंगे। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ कुछ होंगे। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो सब लोग आपका C1 C2 और C3 बनेंगे। C4 आपके पास ज्यादा रहेगा नहीं, जो कि कैजुअल कॉन्टैक्ट। अगर आप नया यहाँ से, ये जब C1 C2 C3 जितनी भी लिस्ट बन जाए, 10 20 25 50 जो भी बन जाए लिस्ट, वो बना के आपको उनसे उनके जानकार लोग जो आपके लिए अनजान है उनका रेफरेंस मांगना है। और आप अगर कर पाए तो आपकी C5 की लिस्ट धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होगी। C5 की लिस्ट एक दिन में नहीं बनेगी, समय लगता है, तो उसका हमको ध्यान रखना। पर जब C5 की लिस्ट आप बना लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अब C5 में 100 150 200 500 लोग आ जाएंगे ना,
और वो एक दिन में नहीं आने वाले, वो शुरू 2, 5, 10 ऐसे होगा। जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए भगवान को और आगे बढ़िए, ग्रेटफुल रहिए और आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब सर उनका जो मिल रहा है उनका कांटेक्ट नंबर लेके और उनके अपने बारे में कुछ है उनको बताना पड़ेगा? नहीं, कांटेक्ट नंबर लेके फोन पे अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे मिलने जाइए, वो करना पड़ेगा। जी जी। फोन पे कोई भी जानकारी देने का प्रयत्न मत कीजिए। फोन कॉल का इकलौता उद्देश्य होता है अपॉइंटमेंट लेना, जब आप उसी उद्देश्य से कर रहे हैं, पर्पस से कर रहे हैं। जी जी। फोन कॉल पे आप प्रोडक्ट की जानकारी देना शुरू मत करिए, वो एक अच्छा तरीका नहीं है ना जी। तो आप ये जितना C1, C2, C3 पहले बना लीजिए, उससे 1-1, 2-2, 4-4 आपको C5 मिलने लगेंगे। धीरे धीरे बढ़ेगा, इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन आज शुरू करेंगे तो 5-6 महीने में, साल भर में हो सकता है आपके 500 लोग रहेंगे। आज से 1 महीने बाद शुरू करेंगे तो 500 की जगह 200-300 लोग रहेंगे। तो निर्णय आपको लेना, शुरुआत आज करनी चाहिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सर ये 1, 2, 3 से तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नाम ही आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? अनम्यूट कर लीजिए और रीनेम कर लीजिए स्वयं को। 1, 2, 3 के नाम से जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ। जी बोलें सर, आप बात कर सकते हैं। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी बताएं, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तो लिखा हुआ है पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ पे 1, 2, 3 दिख रहा है मुझे, आप बता दीजिए तो मैं सुन। भगवान सिंह है मेरा नाम, पंजाब भगवान से। सिंह? हाँ जी, पंजाब से हूँ। जी बताएं सर, आपने हाथ तो खड़ा किया है, हाँ, आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जो स्टार्ट में एडवांस न्यूट्रिशन काउंसिल कोर्स शुरू किया थी, पास भी कर लिया, और उसके 12 महीने का हमने जो 10,000 करना था बिजनेस वाली में, वो भी कर लिया। हाँ, तो जो जिन लोगों ने कर लिया है उनके सबके रिएम्बर्समेंट 15 जून के पहले हो जाएंगे। एडवांस जो 3600 होना था वो नहीं हुआ। वही वो 3600 रुपए आपको 15 जून के पहले मिल जाएंगे। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है, वो मुझे नहीं पता है, आप कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन जितने लोगों ने किया है उन सबको 15 जून के पहले उनका पेमेंट हो जाएगा, रिएम्बर्समेंट। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है साथियों, तो हम आज के लिए विदा लेते हैं। कल शाम को 7 बजे हम फिर मिलेंगे एंड वी विल, या एक काम कर सकते हैं, सम्राट सर हैं तो सम्राट सर, देयर वाज शिखा मोंडाल जी इज देयर, शी कैन टॉक इन बंगाली, उनका बंगाली कोर्स चालू है, आप उनसे बात कर सकते हैं। शिखा जी, इफ यू कैन कम प्लीज। यस सर। या अभी आप बंगाली में बात कर सकते हैं। हाँ बोलুন। আমি আমি এই কোর্সটাতে জয়েন করেছি অনেক দিনই হলো, কিন্তু হিন্দিতে বাংলায় কথাগুলো হয়েছে, স্ক্রিনে যে লেখাটা আছে ওইটা একটু বাংলা করে দিন স্যার প্লিজ। না না, ও যেটা লেখাটা আসছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লেখাটা তো ইংলিশে আসছে। আপনার ইংলিশ পড়তে অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, মুখ্য মানুষ। আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে আমি পেরেছি। করি, নোট করতে গিয়ে আমার খুব একটু অসুবিধা হয়ে যায়, ওই জন্য স্যার। না, নোট করছেন, যেটা শুনে শুনে নোট করুন না, সেটাতে কি অসুবিধা হচ্ছে? আচ্ছা, মানে যদি থাকতো অসুবিধা নেই, মানে না, ওটা করতে অনেক সময় লাগবে আর কি। ঠিক আছে স্যার। আমরা যখন রাজস্থান গেছিলাম, অবশ্য একবার অফিসে আমি ঢুকে বলে এসেছিলাম, এটা লিখে দিয়ে এসেছিলাম, যে কাউন্টার হয়েছিল। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ওটা সময় আপনাকে শুনে শুনে লিখতে হবে, কারণ ওটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। But she knows that her course is in Bengali is already there. But she wants the captions also in Bengali. I know that is difficult to course. हाँ सर, ठीक আছে। अनामिका जी बोलिए, आपका कोई प्रश्न है, बात कर लेते हैं। JRCM सर,
सर जो अभी सरदार जी आए थे तो वो उनकी बात मैं पूरी तरह तो समझ नहीं पाई, जैसे कि 1 साल बाद वो बोले कि कोर्स किया है, तो इसमें कुछ कैसा ये रिटर्न जो होता है? नहीं, वो उन लोगों के लिए था जिन्होंने एक समय सीमा में पूरी फीस पे की है हाँ। और एक पर्टिकुलर बिजनेस 10,000 रुपए वो भी करने का तरीका था 5,000 10 तारीख के पहले और उसके बाद बचे हुए समय में और 5,000 और वो कंटिन्यूस 12 महीने किया है। लोगों का फीस का रिएम्बर्समेंट था। वो पूरी लिस्ट अब फाइनल हो गई है, तो वो जितने भी लोग हैं उनको 15 जून के पहले वो रिएम्बर्समेंट मिल जाएंगे। वो बात होता है। सर जैसे जो रात में मीटिंग आई थी 9 बजे, उसके बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? नहीं, बुधवार अभी जो सेशन है हमारा वो चूंकि हम एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स पे फोकस कर रहे हैं। चलिए, क्या पूछना चाहती हैं आप बताएं जल्दी, अगर जवाब बहुत छोटा होगा तो मैं दे दूंगा। हाँ सर, जो वो बोल रहे थे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को किसी को भी साथ में बैठा सकते हैं, तो सर जैसे नहीं बिठा सकते। बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं बिठा सकते हैं। अगर कोई भी बैठा हुआ दिखेगा तो आपको उस मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। और सर वो भी बोला मैम ने कि जैसे आप रास्ते में या ऑफिस में हैं, तो ऑफिस में सर कैसे है? नहीं तो आप मत अटेंड करिए या हेडफोन लगा के सुनिए, ईयरफोन। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो साथियों हम लोग कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। और भगवान सिंह जी, हाँ बोलिए, आपका प्रश्न मैंने उत्तर दे दिया था। और कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम सेशन समाप्त। प्रश्न कोई नहीं था, नाम ही चेंज करना था। मैं नाम वो हो गया, नाम अब चेंज हो गया है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आज रविवार का दिन है, लोग घरों में मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लीजिए। वैसे तो आइडियली कल ही ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया है तो भी आज लीजिए, लोगों से मिलिए, एक कनेक्ट बना के रिश्ते बनाने की शुरुआत कीजिए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।